गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स के एनएमआर स्पेक्ट्रा देखेंगे अपन जो आपके कोर्स में है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो है इथाइल ब्रोमाइड। तो इथाइल ब्रोमाइड का आपको स्ट्रक्चर पता है, CH3 CH2 Br। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि CH3 का जो सिग्नल है वो अपने पास वाले CH2 से स्प्लिट होगा। तो कितने में स्प्लिट होगा? 2 है तो 2+1 ट्रिपलेट में स्प्लिट होगा ये वाला सिग्नल। और जो CH2 है वो अपने पास वाले से स्प्लिट होगा तो 3+1 4 क्वाड्रेट में स्प्लिट होगा। ठीक है, अब अपन ये देख लेते हैं कि CH2 की जो पीक है वो कहाँ आएगी। CH2Br है, तो मैंने आपको बताया हुआ है CH2X का मतलब है CH2 पे जब हेलोजन्स लगे रहेंगे तो उसकी पीक 3 से 4 के बीच में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ये मान लेते हैं कि ये पीक आएगी 3.6 के करीब। ठीक है, इसी तरीके से जैसे CH3 है तो CH3 का तो इनिशियली 0 से 2 के बीच में ही आ जाता है। तो अपन ये मान लेते हैं कि CH3 की जो पीक आ रही है वो आएगी 1 से 7 के करीब। तो सबसे पहले आपको स्प्लिटिंग ध्यान कर लेनी है और सिग्नल कि जो पीक है वो अप्रॉक्सीमेट, एकदम एग्जैक्ट जरूरी नहीं, आप अप्रॉक्सीमेट करके उसका सिग्नल वहां पे बना सकते हैं। तो जब आप सिग्नल बनाओगे स्पेक्ट्रा में तो सबसे पहले आप TMS, क्योंकि TMS का सिग्नल बहुत ऊंचा आता है, वो 12 हाइड्रोजन 12 प्रोटॉन्स का सिग्नल होता है TMS का। तो 0 ppm पे तो TMS का सिग्नल आएगा और उसके बाद में आप इधर ppm की वैल्यू बढ़ाते जाओ। डेल वैल्यू जो है ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे अपना एक सिग्नल आ रहा है 1.7 पे, तो अपन यहाँ पे बीच में बना लेते हैं जो कि ट्रिपलेट आ रहा है। तो इसको आप यहाँ पे एक ट्रिपलेट बना के दिखा दो। इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो कि CH3 को आप दे दो A, तो यहाँ पे आप A लिख दो तो वो इंडिकेट हो जाएगा कि भाई ये जो है ये CH3 का है। ठीक है, फिर अपन ने देखा 3.6 पे अपना आ रहा है क्वाड्रेट CH2 का, उसको आप B सिग्नल दे दो और यहाँ क्वाड्रेट बना दो 3.6 के करीब, यहाँ बना दो एक क्वाड्रेट, ये जो है ये हो जाएगा B। तो ये हो गया अपना इथाइल ब्रोमाइड का स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब देखो ये जो अगला मॉलिक्यूल है वो है इथेनॉल। इथेनॉल में CH3 CH2OH, लेकिन इथेनॉल का जो स्पेक्ट्रम होता है इसमें क्या होता है कि ये जो OH है इसका H जो है इसमें क्या है कि ये एक्सचेंज होता रहता है। अगर जैसे मान लो अगर कोई इम्प्योरिटीज है उस अल्कोहल के अंदर या फिर पानी की थोड़ी बहुत मात्रा है तो उसके प्रोटॉन के साथ, तो ये OH का प्रोटॉन क्या होता है, एक्सचेंज होता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि कई बार इसका सिग्नल जो है, जैसे मान लो ये CH3 CH2OH है, तो वाटर या कोई भी एसिडिक प्रॉपर्टी अगर सॉल्यूशन के अंदर है तो ये प्रोटॉन उसके साथ एक्सचेंज होता रहता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रोटॉन यहाँ मिलता ही नहीं है। मिलता नहीं है तो इस पास वाले CH2 के साथ कपलिंग नहीं शो करता, मतलब इसके कारण वो उसके सिग्नल की स्प्लिटिंग नहीं हो पाती। तो इसमें अपन दो तरह के सिग्नल देखेंगे इथेनॉल में। एक तो प्योर कंपाउंड, प्योर अल्कोहल का सिग्नल जिसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो। तो प्योर अल्कोहल में अगर कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी तो हाइड्रोजन का एक्सचेंज नहीं होगा, हाइड्रोजन का एक्सचेंज नहीं होगा तो स्प्लिटिंग होगी। तो सबसे पहले देखो अपन प्योर अल्कोहल का देखते हैं, मानते हैं कि ये अल्कोहल का हाइड्रोजन यहीं प्रेजेंट है, कहीं एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो आप देखो CH3 जो है इसके पास में कौन है, CH2, तो 2+1 इसका तो आ जाएगा ट्रिपलेट। ठीक है, अब CH2 का देखते हैं, CH2 का सिग्नल कितने में स्प्लिट होगा। तो CH2 के इधर की तरफ तो CH3 है तो ये तो हो जाएगा 3+1, N+1 होता है, लेकिन उधर की तरफ H भी तो है नियर बाय एटम पे, तो H से भी स्प्लिट होगा तो 1 है तो 1+1 तो कितना हो जाएगा 4 × 2 8 आ जाएंगे। तो मल्टीप्लेट आएगा CH2 का अगर ये स्प्लिट होता है OH से। इसी तरीके से अगर हम OH का सिग्नल देखें तो OH ऑक्सीजन, ये जो H है ये अपने पास वाले कार्बन से स्प्लिट, पास वाले कार्बन पे हाइड्रोजन से स्प्लिट होगा। तो इसमें देखो 2+1 तो इसका सिग्नल कितने में स्प्लिट होगा, ट्रिपलेट। कब, जब प्योर अल्कोहल है, हाइड्रोजन का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी ट्रिपलेट होगा, ये भी ट्रिपलेट होगा और इसका जो है वो मल्टीप्लेट आएगा। अब आप इनकी वैल्यूज देख लो कि वैल्यूज क्या होंगी। यहाँ पे मल्टीप्लेट लिख रही हूँ M के लिए। वैल्यूज में आप देखो
अल्कोहल की वैल्यू देखो यहाँ पे मैंने आपको बता रखी है, ये 0.4 से लेके 5 तक वेरी करती है रेंज। अल्कोहल का जो सिग्नल है उसकी 0.4 से मान लो आप 5 ppm तक रेंज वेरी करती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया क्यों वेरी करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होती है तो वो प्रोटॉन को डीशिल्डेड कर देती है। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होगी तो ये हाइड्रोजन किसी दूसरे अल्कोहल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और डीशिल्डेड हो जाएगा, तो इसका सिग्नल जो है वो आगे की हायर डेल वैल्यू पे आएगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी तो लोअर डेल वैल्यू पे आएगा। तो अपन ये मानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो अपन इसका सिग्नल ज्यादातर 5 ppm की तरफ ही बनाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज्यादा सिग्नल हायर डेल वैल्यू की तरफ खिसकता जाएगा। ठीक है, तो इसकी तो ये रेंज होगी। CH2 का अगर अपन देखें तो अपन देखेंगे CH2O। तो CH2O भी देखो यहाँ पे वही जहां CH2FClBr वाली रेंज है 3 से 4 के बीच में, तो आप इसका सिग्नल मान सकते हो कि इसका आएगा 3.4 के करीब CH2O। ठीक है, और CH3 जो है, CH3 तो आपको पता है यहाँ पे, तो CH3 का अपन 1.7 के करीब मान सकते हैं यहाँ पे सिग्नल। और अब आप बना लो इसको स्पेक्ट्रा के अंदर। ये सबसे पहले आप एक बड़ी सी पीक बना दो 0 ppm पे, ये होगी TMS की। ठीक है, अब इसमें देखो 1.7 के करीब अपना एक ट्रिपलेट है, वो बना दो। इसको मैं A दे देती हूँ, इसको B दे देती हूँ और OH में जो H है उसके सिग्नल को C दे देती हूँ। तो यहाँ पर ट्रिपलेट बनाते हैं। सबसे पहले इसको मैंने दे दिया A कि ये CH3 का ट्रिपलेट आ गया। ठीक है, फिर आपका आ रहा है 3.4 के करीब, तो 3.4 के करीब एक मल्टीप्लेट बना दो बहुत बड़ा सा, और मल्टीप्लेट में आप इसको कह दो कि ये B का सिग्नल है। ठीक है, और जो आपका OH है, क्योंकि वो ट्रिपलेट देगा प्योर अल्कोहल के अंदर, तो OH को आप 5 के करीब बना दो और यहाँ पे एक ट्रिपलेट बना दो, तो ये OH का हो जाएगा अपना C वाला। तो ये हो जाएगा प्योर अल्कोहल का सिग्नल। या कई बार ऐसे भी लिखा होता है अल्ट्रा प्योर अल्कोहल, या फ्रेश बॉटल में अल्कोहल, फ्रेश बॉटल जिसको अभी तक खोला नहीं हो, जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आई हो, उन सबका सिग्नल ये होगा। ठीक है, लेकिन मान लो अगर उसी में मैं आपको बताऊं कि प्योर अल्कोहल ना लिख के वो इम्प्योर अल्कोहल बोले, तो इम्प्योर अल्कोहल में आप क्या करोगे? इम्प्योर अल्कोहल में इसका मतलब ये जो OH है ये एक्सचेंज हो रहा है, ये स्प्लिटिंग नहीं दिखाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसका तो देखो वही ट्रिपलेट आएगा, पास वाले से स्प्लिट हो रहा है, लेकिन ये जो CH2 है ना, अब ये OH से स्प्लिट नहीं होगा क्योंकि H वहां पे है ही नहीं। H किसी इम्प्योरिटी के साथ बार बार एक्सचेंज हो रहा है और वो इसके साथ कपलिंग नहीं कर पाएगा। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे आएगा क्वाड्रेंट, सिर्फ ये इसके कारण स्प्लिट होगा 3 + 1 4, और OH जो है उसके कारण अपना एक सिंगलेट आएगा कि जब वो प्रेजेंट है तो वो अपना एक सिग्नल दिखा देगा। ना तो स्प्लिट होगा, ना तो खुद स्प्लिट होगा, ना इसको करेगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा दोनों का एक दूसरे पे। कब? जब आप इम्प्योर अल्कोहल लेते हो। अगर आपका अल्कोहल एग्जाम में आता है तो आप दोनों तरीके से सिग्नल को बताओ, प्योर अल्कोहल और इम्प्योर अल्कोहल। तो इसमें जब आप बनाओगे तो सिग्नल तो आपको पता ही है, ये 0.4 to 5 ppm है। ठीक है, ये अपन ने अभी देखा 3 से 4 के बीच में है, और ये इसका 1.7 मान लो। ये आप सिग्नल बना देना, बस ध्यान रखना कि OH की जगह यहाँ पे जब आपका OH आएगा 544 पे, तो यहाँ पे आप एक ही सिग्नल बना। ओके, तो ये इम्प्योर अल्कोहल का सिग्नल है। फिर अपन देखते हैं ये एसिटल्डिहाइड का CH3CHO। CH3CHO में देखो ये CH3, ये C डबल बॉन्ड O और H। तो मैंने आपको बताया भी था एल्डिहाइड का सिग्नल जो होता है वो डीशिल्डेड की तरफ आता है। देखो इसकी वैल्यू 9 से 10 के बीच में है। क्यों? क्योंकि एक तो क्या होता है कि एल्डिहाइड का ये जो प्रोटॉन है इसके सिग्नल की बात करते हैं हमेशा अपन। क्यों? क्योंकि एक तो क्या है, विड्रॉइंग इफेक्ट लग रहा है CO बॉन्ड का, प्लस एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट मैंने आपको बताया था कि एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट जो है ना, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट होता है इस तरीके से, ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये जो H है ना, वो उसको कौन से रीजन में लेके आते हैं? डीशिल्डेड रीजन में। इसीलिए एल्डिहाइड का जो सिग्नल होता है
एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट और एक एनाइसोट्रॉपिक इफेक्ट, दोनों इफेक्ट के कारण बहुत ज्यादा डीशिल्डेड होता है और इसकी वैल्यू 9 से 10 के बीच में होती है। ठीक है, तो इसका तो आपको पता ही है कि इसकी वैल्यू तो कहाँ होगी, 9 से 10 ppm के बीच में। और ये जो CH3 है, ये CH3 कौन सा CH3 है, जो कार्बोनिल से जुड़ा हुआ है। तो आप ये देखो यहाँ मैंने एक बता रखा है CH2CO, कार्बोनिल से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उस पे लगा हुआ H। तो इसकी वैल्यू जो होती है ना 2 से 3 के बीच में होती है, ये बात। तो 2 से 3 के बीच में होगी इसकी वैल्यू, ये अपन को पता चल गया। अब स्प्लिटिंग देख लेते हैं। ये जो CH3 है, अपने पास वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो एक प्लस एक 2 हो जाएंगे, डबलेट में स्प्लिट होगा, डबलेट का 2 लिख देती हूँ मैं, D लिख देती हूँ। ऐसे ही जो H है वो अपने पास वाले कार्बन पे जब देखेगा तो उसको 3 दिखेंगे, 3 प्लस 1 तो किसमें स्प्लिट हो जाएगा, क्वाड्रेट में। क्वाड्रेट के लिए अपन क्या लिखते हैं, Q। क्वाड्रेट मतलब 4 सिग्नल और डबलेट मतलब 2 सिग्नल। ठीक है, तो इसको अपन ड्रॉ कर लेते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखो CH3 का तो आ रहा है अपना 2 से 3 के बीच में और CHO आएगा अपना 9 से 10 विद क्वाड्रेट और ये आ जाएगा डबलेट के साथ। इसको भी आप ऐसे ड्रॉ कर लो। ये TMS का हो जाएगा सबसे पहला सिग्नल 0 ppm पे TMS 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब अपना एक तो अपन को 2 से 3 के बीच में बनाना है, वो भी कैसा बनाना है, डबलेट बनाना है। और आपको मैंने बताया डबलेट हमेशा इक्वल इंटेंसिटी का होता है, तो आप एक डबलेट बना दो जो इक्वल इंटेंसिटी का है। इसको A दे दो, इसको B, ये A हो गया। ठीक है, और जो आपका एल्डिहाइड का प्रोटॉन है वो मैंने आपको बताया था 9 से 10 के बीच में और क्वाड्रेट बनेगा, तो आप 9 से 10 के बीच में क्वाड्रेट बना दो एक। जहाँ पे आपका सिग्नल आता हो जिस रेंज के अंदर, उसमें आप स्पेस थोड़ा ज़्यादा रख लो ताकि अपना जो भी मल्टीप्लेट या जो भी सिग्नल है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सको। तो ये अपना स्पेक्ट्रा हो गया एसिटाल्डिहाइड का। ठीक है, अब है 112 ट्राइब्रोमोइथेन का। तो इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा होगा। ये हो गया इथेन 1 तो 1 पे 2 Br लगा देते हैं, 2 पे भी एक Br है और फिर इसको पूरा कर देते हैं, ये CH2 और ये H। ठीक है, तो अब देखो आपको पता है कि CH2 पे Br लग गया मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया, तो 3 से 4 के बीच में आना चाहिए था। लेकिन यहाँ देखो यहाँ 2 Br लग गए तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लग गया, तो 3 से 4 के भी थोड़ा आगे चला जाएगा ये सिग्नल। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे ये तो आता है 4.1 के करीब जब एक Br होता है, और जब 2 Br होते हैं तो ये सिग्नल आता है 5.7 ppm के करीब। ठीक है, क्योंकि और ज्यादा है, 2 Br ने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट लगा दिया जिसके कारण और ज्यादा डीशिल्डेड हो जाएगा और डेल की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। अब आप स्प्लिटिंग देख लो, स्प्लिटिंग कैसे होगी। ये CH है, पास में कितने प्रोटॉन्स हैं, 2, तो 2 + 1 ट्रिपलेट में होगा। ये CH2 है, पास में कितने प्रोटॉन हैं, 1, तो डबलेट में होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखो। इसको मैं बना देती हूँ यहाँ पे CH Br2 CH2 Br, तो ये हो गया 4.1 विद डबलेट और यहाँ अपना आ गया 5.7 के साथ और ये क्या हो गया, ट्रिपलेट। तो इसको आप स्पेक्ट्रम में रिप्रेजेंट कर दो बस। ये TMS का हो जाएगा पहला 0 ppm पे और अपना आ रहा है 4.1 के करीब आ रहा है, 1 2 3 4, तो 4 के आसपास आप एक डबलेट बना दो, यहीं पे बना दो। ये डबलेट, इसको A दे देते हैं, ये A हो जाएगा। फिर आपका 5.7 आ रहा है तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। एक यहाँ पे अपन क्या बना देते हैं, ट्रिपलेट बना देते हैं। ट्रिपलेट में इंटेंसिटी का आप ध्यान रखना, जब पीक बनाओ तो इंटेंसिटी रेशियो मैं आपको बता चुकी हूँ। ट्रिपलेट हमेशा ऐसा बनेगा, एक छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, इंटेंसिटी 1:2:1। डबलेट में हमेशा इंटेंसिटी होगी 1:1। तो आप जब बनाओ तो इसका ध्यान रखना है अपन को। तो ये आप यहाँ पे 5.7 तो यहाँ बना देते हैं, ये तो ये B का हो जाएगा, तो ये इसका स्पेक्ट्रम हो जाएगा। ओके, अब है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला होता है देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3।
C डबल बॉन्ड O OCH2 CH3। ठीक है, अब देखो इसमें 3 तरह के प्रोटॉन्स हैं। एक तो है अपने पास CH3, तो CH3 का सिग्नल तो अपन को पता है कि 0 से 2 के बीच में आता है, तो आप 1.6 या 1.7 इसके करीब इसका सिग्नल दे सकते हो। दूसरा जो कार्बन है वो कैसा है, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो आपको पता है जब ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है तो 3 से 4 के बीच में अपन इसका सिग्नल रख सकते हैं। तो इसका सिग्नल आप 3.8 या 3.6 इस तरीके से 3 से 4 के बीच में रख सकते हो। यहाँ पे जो है वो CH3 कार्बोनिल से जुड़ा हुआ है, तो आप देखो ये CH2 जब कार्बोनिल से जुड़ा हुआ होता है तो इसका सिग्नल 2 से 3 के बीच में होता है, तो आप इसका सिग्नल 2 से 3 के बीच में बता सकते हो। ठीक है, स्प्लिटिंग देख लो, ये तो किसी से स्प्लिट होगा ही नहीं क्योंकि इसके पास वाले कार्बन में कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसका तो क्या आएगा, सिंगलेट आएगा। ये CH2 के पास वाले पे 3 है तो 3 + 1 4 हो जाएगा, तो इसका क्या आएगा, क्वाड्रेट आएगा। ये CH3 के पास वाले पे CH2 है तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो इसका क्या आएगा, ट्रिपलेट आएगा। बस इसका आप ये ड्रॉ कर दो, ये अपना पहला TMS हो जाएगा 0 ppm पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देखो पहला तो 1.6 के करीब, तो यहाँ बीच में ड्रॉ कर दो, इसका आ रहा है ट्रिपलेट, है ना। फिर आ रहा है 3.8 के करीब, तो यहाँ एक क्वाड्रेट ड्रॉ कर दो। ठीक है, फिर 2 से 3 के बीच में भी क्या आ रहा है, सिंगलेट आ रहा है, तो 2 से 3 के बीच में एक सिंगलेट आ रहा है। ये हो जाएगा इसका स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये ट्राइब्रोमो इथेन अपन कर चुके हैं। अब है टॉलिन। टॉलिन में देखो आप, टॉलिन में क्या होता है, ये बेंजीन रिंग और यहाँ पे आ गया CH। तो क्या होता है कि ये जो रिंग्स होती है ना, जब रिंग के ऊपर CH3 में तो क्या होगा, देखो सिर्फ +H इफेक्ट होगा और +I, दो ही तरह के इफेक्ट होंगे, +I और +H। +R नहीं होगा रेजोनेंस वाला, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ही नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है कि CH3 जो ग्रुप है वो अपना इतना इफेक्ट इन हाइड्रोजन्स के ऊपर नहीं लगा पाता, और ये जो ऑर्थो, मेटा और पैरा पे हाइड्रोजन्स है वो इक्वली बिहेव करते हैं, सबका सिग्नल एक ही जगह आता है जब अपन एल्काइल बेंजीन लेते हैं। मोस्टली मिथाइल बेंजीन में तो वैसे ये इफेक्ट बहुत कम दिखता है। तो ये जो 5 प्रोटॉन्स बचे हुए हैं ना, इनका एक सिग्नल आएगा पांचों प्रोटॉन्स का। पांचों प्रोटॉन्स को अपन केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन मानेंगे, और आपको पता है कि बेंजीन रिंग का सिग्नल जो आता है, ये देखो ARH एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ 7 से 8 के बीच में आता है। तो इन सब 5 प्रोटॉन का 7 के 8 के बीच में एक बड़ा सिग्नल आ जाएगा, और CH3 जो है वो उसका अपना एक सिग्नल आएगा। और देखो पास वाले कार्बन में तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो स्प्लिटिंग होगी नहीं, सिंगलेट आ जाएगा अपना। और CH3 का आपको पता है 0 से 2 के बीच में, तो आप 1.8 या 1.7 पे उसका सिग्नल बना दो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये जो CH3 है ये इन प्रोटॉन्स को अलग अलग एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करेगा, सबको एक ही एनवायरनमेंट में रखेगा, केमिकली इक्विवेलेंट रहेंगे। ऐसा तब नहीं होगा जब डोनेटिंग ग्रुप जैसे नाइट्रो या फिर एसिटल्डिहाइड इस तरह के ग्रुप्स लगे हुए होंगे ना, कार्बोनिल, आगे वाला एग्जांपल यही है, उसमें ऑर्थो अलग होगा, मेटा अलग होगा और पैरा अलग, लेकिन टॉलिन में नहीं। ठीक है, तो इसमें आपको पता चल गया। इसमें अपन देखो, इसमें 7 से 8 इन 5 प्रोटॉन की वैल्यू तो कहीं 7 से 8 ppm के बीच में बना देंगे, जिनका सिंगलेट ही आएगा, और इस CH3 का अपन बना देंगे 1.7 के करीब आप मान लो, और इसका भी सिंगलेट आएगा। तो ये आप 2 सिग्नल बना सकते हो 0 ppm और वो करके। ठीक है।